इंसान सालों से एलियंस की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। उसने एलियंस से संपर्क करने के लिए धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी, लेकिन एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। आखिर क्या वजह है कि एलियंस से इंसानों का संपर्क नहीं हो पाया है? क्यों एलियंस धरती तक नहीं पहुंच पाए हैं? वैज्ञानिकों ने इन सवालों के परेशान करने वाले जवाब खोजे हैं, और कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि अगर एलियंस धरती पर आते हैं तो या वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे या फिर उनकी सभ्यता इतनी ज्यादा उन्नत होगी कि वो इंसानों के अस्तित्व को ही मिटा देंगे। इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक द्वारा एलियंस को लेकर जो जवाब दिए गए हैं उसको बताऊंगा, जो काफी डरा देने वाला है। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, धरती पर रहने वाले इंसान काफी जुनून के साथ एलियंस के बारे में जानने, समझने और उन्हें देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन अभी तक ना तो हम एलियंस से मिल पाए हैं और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी या सबूत हासिल कर पाए हैं कि जिससे ये साबित हो कि इस धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर भी कोई जीवन है या एलियंस का अस्तित्व है। कभी कभी ये दावे किए जाते हैं कि एलियंस देखे गए हैं, तो कभी ये बातें आती हैं कि यूएफओ देखे गए, लेकिन इन बातों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लिहाजा ये दावे वैज्ञानिकों द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक एलियंस को लेकर कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि इंसानों के अलावा एलियंस भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर एलियंस सच में है तो भी उन्होंने अभी तक मानवता का दौरा कभी क्यों नहीं किया? वो हमें पक्के सबूतों के साथ धरती पर क्यों नजर नहीं आए? इस सवाल ने दशकों से वैज्ञानिकों को भ्रमित किया है, लेकिन हाल ही में दो वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों एलियंस धरती पर आते हैं। इस नई रिसर्च से पता चलता है कि जैसे जैसे अंतरिक्ष सभ्यताएं बड़े पैमाने पर और तकनीकी विकास की तरफ बढ़ती जाती हैं, वो अंततः एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से उनका खात्मा होने लगता है और जहां पर इनोवेशन ऊर्जा के जरूरत के बीच का अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर इससे आगे पतन हो जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि एकमात्र वैकल्पिक रास्ता संतुलन बनाए रखने के पक्ष में निर्बाध विकास के मॉडल को अस्वीकार करना है, लेकिन अलग अलग ग्रहों पर पहुंचने में किसी सभ्यता को जो कीमत चुकानी पड़ती है वो काफी ज्यादा हो सकती है। एलियंस को लेकर वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट 4 मई को रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस पत्रिका में प्रकाशित की गई है, जिसे फर्मी विरोधाभास कहा गया है। इस रिसर्च को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने तैयार किया है, जिन्होंने ब्रह्मांड के विशाल दायरे और उम्र के बीच विरोधाभास की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक फर्मी ने कहा है कि विशालकाय ब्रह्मांड में भले ही एडवांस लाइफ अगर मौजूद भी है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उन्हें देख सकें या उन्हें लेकर सबूत इकट्ठा कर सके। वो हमसे कई गुना आगे हैं और उनकी तकनीकी इतनी एडवांस है कि वो हमें पल भर में खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये सवाल फिर आता है कि आखिर वो कहां हैं? नए अध्ययन के शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके पास इसका जवाब हो सकता है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के एस्ट्रोबोलॉजिस्ट माइकल वोंग और कैलिफोर्निया के स्टुअर्ट बर्टलेट ने कहा कि सभ्यताएं या तो बर्नआउट से ढह जाती हैं या खुद को होम्योस्टेटिसिस को प्राथमिकता देने के लिए पुनर्निर्देशित करती हैं, यानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाना जहां ब्रह्मांडीय विस्तार अब एक लक्ष्य नहीं रह जाता और जिसके बारे में पता लगाना असंभव हो जाता है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में लिखा है कि एक पॉइंट पर जाकर सभ्यताओं का पतन हो जाता है और हो सकता है कि एलियंस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। उन्होंने अपनी इस खोज को सुपर लाइनर थ्योरी नाम दिया है। इस परिकल्पना में उन्होंने कहा कि एक वक्त के बाद अत्यंत विकसित हो जाने वाले शहर के पास फैलाव की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी जरूरतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं क्योंकि आबादी बढ़ती जाती है, लेकिन शहर का बढ़ना बंद हो जाता है और उनकी ऊर्जा जरूरतें भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो पूरे शहर को ही संकट में धकेलने लगती हैं और पूरा शहर ही दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि अत्यंत विकसित हो चुके सभ्यताओं का विनाश हो जाता है, या कहें कि ज्यादा विकास भी कई बार विनाश का कारण बन जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसे इस तरह से समझिए कि एक सभ्यता का विकास होता है और वो धीरे धीरे ग्लोबल सभ्यता के तौर पर विकसित हो जाते हैं और विकास की पराकाष्ठा इस हद तक पहुंच जाती है कि सारे शहर आपस में जुड़ जाते हैं और शहरों के पास फैलाव की जगह खत्म हो जाती है। लिहाजा एक पॉइंट पर जाकर सभ्यता को असिम्प्टोमेटिक बर्नआउट का सामना करना पड़ेगा, जहां तमाम इनोवेशन खत्म हो जाते हैं और सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। वैज्ञानिक माइकल वोंग और कैलिफोर्निया के स्टुअर्ट बर्टलेट ने यह भी कहा कि जब एक सभ्यता का विनाश होता है तो वो काफी ज्यादा और बेतहाशा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन खत्म होती सभ्यताओं का पता लगाना इंसानों के लिए सबसे आसान हो सकता है, क्योंकि वो बेतहाशा मात्रा में ऊर्जा को नष्ट
करेंगे। शोधकर्ताओं ने लिखा कि यह संभावना को प्रस्तुत करता है कि मानवता के अलौकिक जीवन के शुरुआती कई अच्छे बुद्धिमान हो सकते हैं, हालांकि अभी तक बुद्धिमान नहीं हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि अपने विनाश को टालने के लिए सभ्यताओं को होम्योस्टैटिक जागृति से गुजरना पड़ सकता है, जिसका मतलब यह है कि वो अंधाधुंध विकास को रोककर न्याय संगत विकास के रास्ते पर बढ़ा जाए और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता बनाई जाए। शोधकर्ताओं का कहना है कि हालांकि ऐसी सभ्यताएं अंतरिक्ष अन्वेषण को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती हैं, लेकिन वो पृथ्वी के साथ संपर्क बनाने के लिए पर्याप्त पैमाने पर विस्तार नहीं कर पाएंगी। शोधकर्ताओं ने धरती का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे धरती पर ही परमाणु बम बनाने की रेस चली है और करीब 70,000 परमाणु हथियार बनाए गए हैं, लेकिन फिर जागृति और अब सिर्फ 14,000 परमाणु बम ही बचे हैं। इसके साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाकर पृथ्वी की ओजोन परत में एक बार बढ़ते छेद को रोकना है। ठीक इसी तरह से वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो एलियंस का विनाश हो चुका है, इसलिए वो धरती पर नहीं आ पाएंगे, या फिर उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब खुद को समेटना शुरू कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी और सभ्यता की खोज करनी बंद कर दी हो। इसके साथ ही सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था भी एलियंस को लेकर सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या सच में एलियंस हैं, और अगर हैं तो वो हमसे क्यों संपर्क नहीं करते हैं। उन्होंने इससे जुड़ी एक स्टडी भी की है जिसे नाम दिया गया है डिसॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स। स्टडी के मुताबिक इस बात की संभावना ज्यादा है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस का होना लगभग नामुमकिन है। इस स्टडी को करने वाले 3 विशेषज्ञों में से एक एंडरसन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के फ्यूचर ऑफ, दूसरे वैज्ञानिक हैं एरिक ड्रक्सलर। इनका नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट खासा लोकप्रिय है। इसके अलावा इस एकेडमिक सेंटर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर टॉड ऑड इस स्टडी से जुड़े हैं। उनके इस अध्ययन में फर्मी पैराडॉक्स के गणितीय आधार का विश्लेषण किया गया है, जिसे ड्रिक समीकरण कहा जाता है। ड्रिक समीकरण का पहले इस्तेमाल किया जाता था। इससे उन संभावित जगहों की लिस्ट बनाई जाती थी जहां जीवन हो सकता है। अध्ययन में जीवन से जुड़े कई पहलुओं की जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया कि 39% से 85% संभावना है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है। शोध में वैज्ञानिकों ने लिखा है कि इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ब्रह्मांड में कोई और बुद्धिमान सभ्यता नहीं है। ऐसे में अगर उसके कोई संकेत ना मिले तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा अनिश्चितता के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि हमारे अकेले होने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि अध्ययन के इन लेखकों का यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों को एलियन से ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए। स्टडी में शामिल रहे सैंडबर्ग कहते हैं कि एलियंस होने की संभावना कम होने के बावजूद अगर भविष्य ये पता चलता है कि कहीं पर कोई समझदार एलियन सभ्यता है तो हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए।